हुजूर गौस पाक की ये मदार शरीफा है, इंशाल्लाह चलेंगे ना, जल्दी बोलते रहेंगे बस इंशाल्लाह। पता नहीं कौन सा लम्हा वो सात मुस्तजाब हो। हाँ, उधर गौस पाक की मदार शरीफा है और सामने यूं निकले ना, ये रास्ता है, यूं निकले, ये भी एंट्री का रास्ता है, इधर से भी एंट्री है, इधर से डिपार्चर करें, एरिवन करें, इधर से दाखिल, उधर निकल जाए, कहीं भी आने जाने का दोनों तरफ पुलिस पर है, वो तफ्तीश है। तो हुजूर गौस आजम सैयदना शेख ने क्या फरमाया, अपनी जिंदगी में अपनी खानकाह शरीफ से निकल करके यहां पर खड़े हुए शेख, फिर क्या फरमाया, सुनो अहले बगदाद, शेख अब्दुल कादिर का ऐलान है, जो मेरी इस गली से गुजरेगा, इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा और यहां मैं हूं, सलामी पेश करके इस दरवाजे से निकल जाएगा। हुजूर गौस आज़म फरमाते, मेरे दादा ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते, मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। ये हुजूर गौस पाक सुल्तानुर रिजाल है, सुल्तानुल औलिया है, सुल्तानुल अब्दाल है, कुतुबिल लौह वल कलम है, लौह कलम के मालिक है। क्या फरमाते, जो इधर से गुजर जाएगा ना उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हुजूर मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी से पूछा गया, शान देखे जी जी, हाँ, शान देखे मेरे शेख की बारगाह। फरमाया गया कि हुजूर इस गली के बारे में जो गौस पाक ने फरमाया था, इस गली के बारे में जो सैयदना शेख ने फरमाया था, क्यों कहा था गौस पाक ने, इसके बारे में आप कुछ कहें। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया था, मुझे नहीं पता कि हुजूर गौस पाक ने इस एरिया के बारे में क्यों कहा और क्या कहा। कहा तो ये, जो इधर से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, और क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, हाँ लेकिन मैंने मदीने वाले आका को इस गली से बारहा गुजरते हुए देखा है, अल्लाह, मैंने हुजूर को देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मतलब, अगर ये जन्नत की शाहराह बनी तो कदम नाज़े मुस्तफ़ा की बरकत है, ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा की बरकत से हुजूर सैयदना शेख ने ऐलान फरमाया। तो चलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आपके पैरों को अपने सर का ताज बनाऊंगा, बताऊंगा कि इन्हीं गलियों के बारे में गौस पाक ने फरमाया। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इन गलियों के बारे में मुफ्ती अब्दुल करीम साहब ने क्या फरमाया था, मैं माइक पर नहीं बोलूंगा, अगर आप सलाम के बाद मुझसे पूछे तो प्रूफ दिखाऊंगा अपने पास मोबाइल में, इस गली के बारे में मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने क्या फरमाया था। बोलूंगा तो इख्तिलाफ हो जाएगा, जी, समझ रहे हो आप। इन गलियों के बारे में ये हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख की बारगाह है, अल्लाह अकबर। इस बारगाह की निस्बत का एहतराम, हवाएं, इस बारगाह में मस होने वाली जो फजाएं हैं, घास है, जर्रे हैं, दाने हैं, पानी है, उनकी कितनी बड़ी फजीलत है। हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक मरतबे एक पेशेंट को लाया गया, मरीज को। फरमाया सैयदना शेख ने, क्या बात है। बोले हुजूर ये मर रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यानी हकीमों ने जवाब दे दिया। बोले यहाँ क्यों लेके आए हो। बोले सोचा कि एक नजर आपकी भी पड़ जाए, अगर ये जा रहा है तो कम से कम आखिरी दीदार आपका कर ले, या तो फिर नजर पड़ जाए तो फिर इसकी नजर उतर ही जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक नजर पड़ जाए तो फिर नजर का कमाल देखे, फिर नजर नजर से टकरा जाए तो फिर नजर नजर की उतार दे। हुजूर करम फरमाया। तो गौस पाक फरमाते, अच्छा क्या बोले हकीम लोग। बोले कि जवाब दे दिया, ले जाओ इसको दफन कर दो। फरमाया गौस पाक थे रुको। आगे गए और सैयदना शेख ने पता नहीं क्या जमीन से उठाया और उठा करके उस पेशेंट के मुंह में डाल दिया। वो ऊपर जा रहा था, उठ के बैठ गया। समझ रहे हैं आप, ऊपर जा रहा था, वो रुक गया, उठ के बैठ गया। तो घर के लोगों ने कहा, या शेखी, या शेख, आपने क्या इसके मुंह में डाल दिया, इसके मुंह में क्या डाल दिया आपने। मरीज जाते जाते बच गया। तो हुजूर गौस पाक ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। जरा सोचो, जब मदरसे के बच्चों के कदम के नीचे आने वाली घास का ये आलम है, तो हुजूर गौस आजम के कदम के नीचे आने वाली घास का क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। फरमाया कि जिसने ना देखा मदीने वाले को, अब्दुल कादिर को देख लिया। क्या बात है, हुजूर गौस पाक का फरमान है।
मैंने जुमला कहा था कि बड़े बवाल हुए भाई, ओ ऐसा कैसे कह दिया, हुजूर गौस पाक की वजह से जमीन और आसमान का निजाम कायम है। क्या बात है। बड़े इख्तिलाफ, मैं हवाले वगैरह कायल नहीं हूं, मैं भैया छोटी दुनिया का आदमी हूं, लेकिन अल्लामा यहिया ताज़फी ने अपनी किताब में लिखा, कोहे काफ के औलिया किराम ने फरमाया था अल्लाह ने जमीन का निजाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से कायम रखा। और उन किताब गौस से जिलानी में तो यह लिखा हुआ है कि गौस पाक तो गौस पाक है, अब्दाल की वजह से जमीन का निजाम कायम रहता है। सूफी सुल्तान मैंने कहा यह कोई इख्तलाफ की बात है, एक आम मुसलमान की वजह से जमीन व आसमान का निजाम कायम रख सकता है। कैसे? बोले अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है, जब तक एक मोमिन बंदा अल्लाह को याद करता रहेगा कयामत नहीं आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? जरा हाथों उड़ा के फिर से बोल लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। ऊंची बोले, ऊंची बोले। अच्छा ये बताओ भाई, साफ साफ बताओ, आपके यहाँ होने की खबर गौस पाक को है कि नहीं? जिसका जिसका यकीन हो हाथ उठा के बोले है कि नहीं भाई। अच्छा उठे हुए हाथों की खबर है कि नहीं? आय माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो घर पे लंगर करेंगे? अरे पैसे नहीं तो क्या हुआ भाई, वो पार्ले बिस्कुट बांट देना यार, ठीक है? पार्ले बिस्किट बांट देना। अपनी माँ और अपने बाप की मोहब्बत में गौस पाक को याद करना कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे गौस पाक का आशिक बनाया। मैं अपनी जितनी ताकत है, बच्चे बोले चाचू ये क्या है, कहना बस गौस पाक की याद आई तो उनके नाम पे लंगर चल रहा है। दो चाय किसी गरीब को पिला देना, ये भी आपकी मोहब्बत का लंगर कहलाएगा। माशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपको खबर है कि यकीन है कि गौस पाक जानते हैं, आप यहाँ बैठे हुए इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, आपको खबर है? बोलो भाई जान, खबर है? प्रूफ प्रूफ सबूत सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आप मेरा कॉलर पकड़ो, मैं उस जगह को चूमूंगा जहां हुजूर गौस पाक के आशिकों की उंगलियां लगी। आपकी जूतियां मेरे सर का ताज। बता दूं कितनी खबर होती है? बता दो भाई। जी जी। थक गए? आप ये कहिए हाँ तो फिर मैं गुफ्तगू शुरू करूं। आप चक्कर में कि नहीं कहूंगा तो सलाम पढ़ लेंगे, वक्त हो गया। ना ना ना, अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक आध दिन और मुझे मजलिस करनी है, उसके बाद तो सारी बातें तो गौस पाक के सामने होंगी इंशाअल्लाह। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सोचता हूँ कि बहुत सफर करता हूँ। मेरा पासपोर्ट था तकरीबन 10 साल का, वो तो खत्म हो गया, फिर दोबारा बनवाया मैंने 10 साल में की। ये 10 साल में कहीं फिर बनवाना पड़ेगा। वो 3 साल में ही खत्म हो गया। 3 साल में उसके सफात, उसका औरात खत्म हो गए। इमिग्रेशन काउंटर बड़ी दिक्कत होती है, कितने सफर तुम करते हो, वो घंटों घंटों मेरी जांच पड़ताल होती है। दुआ करो कोई दिक्कत न हो, गौस पाक कहता है इंशाअल्लाह। और जो भी दिक्कत हो वहीं जाके हो, वहीं पे बात बन जाए। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, है कि नहीं? इंशाअल्लाह। उधर गौस पाक को आपकी खबर है, यकीन है? कोई पूछे सबूत तो उसको ये बताना। शेख बदख्शानी नाम के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। शेख बदख्शानी, क्या? शेख बदख्शानी लाहौर शहर में इनकी मदार शरीफ है। औरंगजेब आलमगीर के दादा पीर है, लल्लू पंजू नहीं है बाबा जी जी, लल्लू पंजू पीर नहीं, औरंगजेब आलमगीर के सगे दादा पीर है। इनका एक मुरीद इनके पास आया, बोले हुजूर कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई अमल का एक अमल है। कहा क्या? कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ा। क्या पढ़ना है? थक गए भाई, नींद लग रही है? क्या पढ़ना है? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिंह है। वो लग गए भाई, शेख बदख्शानी के मुरीद थे, लग गए। ओ पे लगे रहे इसमें या शेख अब्दुल कादिर। महीनों साल गुजर गए। एक दिन उनके दिमाग में बात आ गई, अरे बाप रे बाप, इतने दिनों से गौस पाक का नाम लेता हूं, पता नहीं मेरे गौस पाक के नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो इतने दिनों के बाद अचानक ये ख्याल पैदा हो गया, पता नहीं मेरी मोहब्बत की खबर सैयदना शेख को है कि नहीं, हुजूर गौस पाक को है कि नहीं। अब देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। जब ये सोए, सोचे, जिस दिन ये सोचे उस रात जब सोए तो ख्वाब में हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए। क्या बात, वाह वाह वाह। ला सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। इसको यकीन है? जल्दी बोले भाई, ला सकते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोले भाई। पीर मेहर अली शाह के मुरीद थे, वो उनका पैर दबा रहे थे, बोले हुजूर फरमाया क्या बात है? दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। और पीर साहब टस से मस नहीं हो रहे थे, पीर साहब टस से मस नहीं हो रहे थे। और मुरीद लगाता, बोले हुजूर दुआ कर दो मैं बगदाद शरीफ चला जाऊं। और पीर साहब खामोश बैठे हुए थे।
और मुरीद लग रहा है हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। आंख खोल कर मैं क्या चाहता है, क्या चाहता है? बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। कहा क्यों? कहा हुजूर गौस पाक के रोजे को देखना चाहता हूं। कहा अगर हुजूर गौस पाक यहीं आ जाए तब। इतना कहना था कि सामने हुजूर गौस पाक खड़े। अल्लाह अकबर अल्लाह। समझ रहे हैं? कलाम की खबर हो जाती है सैयदना शेख को। खुदा की कसम आपके होने की खबर है। बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अगर कहो तो एक दो बातें बताऊं कि सलाम पढ़ लूं? थक गए आप लोग भाई, देर हो गई, माफी चाहता हूं। मैं आऊंगा सुकून से भी बातें करूंगा इंशाल्लाह किसी मौके पर। मैं प्रोग्राम बहुत देर तक नहीं चलाना चाहता और लोग थके हुए हैं, कारोबार करना है। सुने आप, हुजूर गौस पाक को खबर होती, कैसे खबर होती है? शेख बदख्शानी के मुरीद ने सालों साल गौस पाक का नाम लिया। एक दिन उसने सोचा पता नहीं मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती कि नहीं होती। जिस दिन उसने सोचा उसी दिन गौस पाक को उसने ख्वाब में देखा। क्या देखा उसने गौस पाक को? तवज्जो, क्या देखा? कि हुजूर गौस पाक किसी रेगिस्तान में खड़े हैं और मैं हुजूर गौस पाक को देख रहा हूं और मेरे सर पे टोपी नहीं है, मामा शरीफ नहीं, मैं भी ऐसे खड़ा हूं और सामने सैयदना शेख। तो मैं बेकरार होकर भागा हुजूर गौस पाक की तरफ। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया, मेरे मुरीद के मुरीद, बदख्शानी के मुरीद, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती? इसके बाद अगर दिल गए तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह के ना। गौस पाक फरमाते सुन सुन, कैसे तूने सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर शेख अब्दुल कादिर को होती नहीं होती? सुन, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले पाता। वाह वाह वाह। फिर गौस पाक ने क्या कहा बताऊं? फरमाया तू क्या समझता है कि मुझे खबर नहीं होती? मुझे इतनी खबर है कि तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है। मुझे इतनी खबर है कि तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है। मुझे बगदाद में इतनी खबर है कि तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है। फिर गौस पाक ने क्या कहा मालूम है? ए बदख्शानी के मुरीद, इसीलिए मैं तेरे लिए बगदाद शरीफ से अमामा शरीफ लाया हूं। ले अमामा पहन। जैसे अमामा शरीफ को यूं किया ना, वैसे बदख्शानी के मुरीद की आंख खुल गई भाई। जैसे आंख खुल गई तो अमामा शरीफ गायब। गौस पाक भी न रहे, लेकिन घर खुशबूदार, घर महक रहा था, बदन से खुशबू आ रही थी, आंखों की चमक बढ़ गई थी। शेख की ज़ियारत कर ली थी। ख्वाब में इस मुरीद ने गौस पाक को देखा। सिर्फ एक ने एक को देखा, तीसरा कोई न था। समझ गया? तीसरा कोई न था। सिर्फ ये मुरीद था शेख बदख्शानी का और हुजूर गौस पाक थे, उसमें तीसरा कोई नहीं था। लेकिन जैसे फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर की बारगाह में आए। जी जी, सो तो नहीं रहे? जैसे अपने पीर की बारगाह में आए ना, तो पीर साहब ने क्या कहा? जो गूंगे वो भी सुभान अल्लाह। पीर साहब ने कहा, मुबारक हो, ख्वाब में गौस पाक की ज़ियारत हो गई। मुबारक हो, सैयदना शेख की ज़ियारत हो गई। तो बोले हुजूर बस करम आपका है। तो फिर पीर साहब ने क्या कहा? गौस पाक ने कुछ तोहफा वगैरह दिया कि नहीं? क्या बात, क्या दे रहे थे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़हन है आपका। क्या दे रहे थे? वही पगड़ी अमामा दे रहे थे। बोले हुजूर गौस पाक ने कुछ तोहफा वगैरह दिया कि नहीं? बोले अरे मैं क्या बताऊं सरकार, दे रहे थे वो, अपना अमामा शरीफ लिए थे हाथ में, वो दे रहे थे। बोले फिर? बोले मुझसे बोले लो अमामा शरीफ। और जैसे कहा ले अमामा शरीफ, तो मेरी आंख खुल गई। बस न गौस पाक थे ना अमामा शरीफ था। तो शेख बदख्शानी ने मुस्कुरा के कहा, सुने, जो तुझे हुजूर गौस पाक अमामा शरीफ ख्वाब में दे रहे थे वो मुझे दे के गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। देखना है कौन कौन सी बात। वाह वाह वाह। वो मुझे दे के गए, देख मुझे दे के गए हैं। तो शेख बदख्शानी का मुरीद कहता, खुदा की कसम मैंने गौर से देखा तो मेरे पीर के हाथ में वही इमामा शरीफ था जो ख्वाब में बड़े पीर के हाथ में था। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे गौसे आज़म, मिनाज भाई, जिक्रे सरकारे गौसे आज़म। मिनाज भाई की आवाज ज्यादा है, कम करो। मैं चाहता हूँ कि आप तो खानदान के लोग हैं, नारा तो ये लोग लगाएं, कोई गौस पाक की कोई है? अल्लाहु अकबर। जरा हाथों को उठा के बोलो भाई, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने एक शेर कहा था, दिल हमें समझा बुझा के
सोए काबा लाया था। दिल हमें समझा बुझा के सोए काबा लाया, और दिल को हम समझा बुझा के सोए जाना ले चले। क्या कहने, वाह वाह। दिल को हम समझा बुझा के सोए जाना ले चले। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। जल्दी बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको गौस पाक कर। क्यों? मुसलमानों के पैसों में बरकत है, मुसलमानों के पैसों में नरमी है, मुसलमानों के पैसों में रूहानियत है। ये मुसलमानों के पैसे जिन गैर मुस्लिमों के बदन में जाते हैं, अल्लाह उनके दिलों में भी नरमी पैदा करता है। कभी भूलना नहीं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। आप जब से मजहब दे के खिलाने लगे ना, एक ही जात से नफरत का हुक्म है, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत की। बस चैप्टर क्लोज। बकिया जमीन पर हर उस बंदे से मोहब्बत करो, शायद तुम्हारी मोहब्बत की वजह से अल्लाह उसे ईमान कामिल की तौफीक दे। वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इस लंगर खाने की बरकत कितनी है? 20-20 हजार रुपए, 20-20 हजार सिक्के सोने और चांदी के हुजूर गौस पाक की बारगाह में रोजाना नजराने के आया करते। अल्लाह। लाखों लाख बढ़ जाते थे, और कभी हुजूर गौस पाक इस पैसे को छूते नहीं। मालूम क्या करते थे? ऐसे बैठे होते थे, लोग कहते हुजूर ये नजराना है, तो मुसल्ला उठा के फरमाते इसी के नीचे डाल दो। वो पैसे मुसल्ले के नीचे भर जाते थे। तो सैयदना शेख फरमाते थे कि अब उठने का वक्त हो गया, तो अपने खाना बनाने वाले मतबख बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलाते थे, और सैयदना शेख फरमाते थे ये सारे पैसे ले लो और जा करके लंगर पकाओ, और पूरे बगदाद में जितने फकीर हैं उन्हें खाना। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाए रखिएगा। जब तक वादा कीजिए मेरी इस बात को याद रखेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे हाथ रखे। आपने याद रखिएगा, मैं कसम नहीं खिला रहा हूं, याद रखिए। क्या हुजूर गौस पाक ने क्या कहा? मैंने नेकियों की फाइल अल्लाह की बारगाह में उलट पलट के देखी, लेकिन जो सबसे बड़ी नेकी मैंने पाई है वो पब्लिक को खाना खिलाने वाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। फिर से हाथ रहो इंशाअल्लाह। याद रहेगी बातें इंशाअल्लाह। समझ गए आप? इंशाअल्लाह। जो अब हो रहा है इससे बड़ा काम दिन में हो चुका है ना? जी जी जी। समझ गए? इससे बड़ा काम दिन में हो चुका है। ये तो आम लोगों के घर है, हम लोगों के घर, आम लोगों के घर। जिन बुजुर्गों की मज़ारात पर लंगर नहीं चलता, आज एक राज की बात बताता हूं। जिन बुजुर्गों की मज़ारात पर लंगर नहीं चलता, ज़ायरीन जाते हैं भूखे और प्यासे चले आते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि जिन बुजुर्गों की मज़ारात पर लंगर नहीं चलता, अल्लाह उन वलियों की मज़ारात के फैज़ को रोक देता। अल्लाह अल्लाह। अगर ज़ायरीन गए और भूखे वापस आ गए तो मुश्किल है उस आस्थाने से फैज़ उठाना। लिहाजा जरूरी है आप 500 रुपए की जो चादरें पेश करते हो ना पेश किया करो। 20 रुपए का गुलाब का एक फूल लेकर के मज़ार शरीफा पे रख दो। 200 रुपए का गुड्डे बिस्किट या पार्ले बिस्किट लेकर के, या 2-3 दर्जन केले लेकर के वहां के गरीबों को बांट दिया। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। ये सबसे बड़ी नेकी है, ये सबसे बड़ी खुद हुजूर गौस पाक ने फरमाया, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी नहीं मिली। हुजूर गौस पाक के 900 साल पहले लंगर आपने कायम फरमाया, अभी भी चल रहा है। अल्लाह। अभी भी वो लंगर चल रहा है। हजारों हजार लोग दोपहर में खाना खाने जाते हैं, हजारों हजार लोग दोपहर में खाना खाते हैं। उस खाने की बरकत कितनी है कहो तो चुपके से बता दो जी, ताकि कहीं ऐसा ना कि आप खाने ही की नीयत से दौड़ के पहुंच जाए। चुपके से सुनिएगा उस खाने की बरकत कितनी है, और वो खाना कितना बाबरकत है। नाम लिख लीजिए, जो कहूँगा रिकॉर्ड हो रहा है, और मुबारक लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूँ। ये दयारे सरकारे हुजूर मुफ्ती रजब अली शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा है, और करीब में तो वो लेटे हैं जिन्हें सय्यदुश्शुहदा फिल हिंद सरकारे गाज़ी पाक कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारे गाज़ी पाक कहा जाता है। बहुत बड़ा मर्तबा है भाई, सरकार का बहुत बड़ा मर्तबा है। जो औलिया की पोस्टिंग करते हैं, ख्वाजा खिज़्र, मुलाकात है कभी? जी जी। याद ही नहीं है, वो पता नहीं पहचानते नहीं है, बसीरत नहीं है। दुआ करो कभी हो जाए। औलिया की पोस्टिंग करते हैं। ये नानपारा के कुतुब को उठाएंगे तो बहराइच भेज देंगे, वहाँ के मरजूब को उठाएंगे तो लखनऊ भेज देंगे, वहाँ के औताद को उठाएंगे तो फिर वो बाराबंकी भेज देंगे, वहाँ के अबरार को उठाएंगे तो बम्बई भेज देंगे, वहाँ के गौस को उठाएंगे तो वो चेन्नई भेज देंगे। इनका काम है अल्लाह के हुक्म से वलियों की पोस्टिंग कराना।
इनका नाम है ख्वाजा खिज्र। क्या नाम है? ख्वाजा खिज्र इनका नाम है। बड़े बिजी बुजुर्ग हैं, मसरूफ बुजुर्ग हैं। इनकी मसरूफियत का आलम क्या है मालूम है? ये तो पता है आपको कि रोजाना फजर की नमाज बैतुल मुक़द्दस में पढ़ते हैं। अल्लाह। फजर की नमाज ये मक्के शरीफ में पढ़ते हैं और जोहर की नमाज बैतुल मुक़द्दस में पढ़ते हैं और असर की नमाज मदीने शरीफ में हुजूर की मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ती है और मगरिब की नमाज ये तूर पहाड़ में पढ़ते हैं, कोहे तूर पर। और इशा की नमाज जहां दो समुद्रों का होता है मिलन, जिसे मजमुउल बहरैन कहते हैं, वहां पढ़ते हैं। फिर रिवर्स करता हूं, फजर की नमाज ये मक्के शरीफ में और जोहर की नमाज ये बैतुल मुक़द्दस में, असर की नमाज मदीने शरीफ में और मगरिब की नमाज कोहे तूर पर और इशा की नमाज मजमुउल बहरैन पर। लेकिन हर नमाजों के बाद जितने भी 40 और 45 मिनट के बाद वक्त आता है, एक मरतबे जरूर गाजी पाक की बारगाह में सलाम पेश करने। वाह 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 वाह। मिर्जा मगर नहीं समझेगा, सुभान अल्लाह, मिर्जा की समझ में नहीं आया, ये तो आशिकों के समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये सरकारे ख्वाजा खिज्र अलैहिस्सलाम, ख्वाजा खिज्र रज़ी अल्लाह, बड़े मामला अल्लाह औलिया की पोस्टिंग करते हैं। सुने आप, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने इशारा कर दिया। हुजूर गौस पाक से इनकी मुलाकात रही, बचपन से कई मुलाकातें रही। इनकी निगरानी में एक बुजुर्ग की परवरिश मिली थी जिनको मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा शरीफ कहते हैं। फिर नाम सुनिएगा, भूलिएगा नहीं भाई, इख्तिलाफात का दौर है। मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा शरीफ। बयारा कहां पर है? ये शुमाली इराक और ईरान के बॉर्डर पर एक शहर है बयारा शरीफ। वहीं के रहने वाले मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा शरीफ है। बगदाद शरीफ जाओगे तो इनके नाम के चर्चे मिलेंगे। इतने बड़े बुजुर्ग थे, दिन के उजाले में हुजूर गौस पाक से बातें करते थे। अभी 2005 या 6 में इंतकाल हुआ। दिन के उजाले में हुजूर गौस पाक से बातें करते थे। शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा, जिस शहर में इनकी पैदाइश हुई बयारा शरीफ में, वहां 1.5 लाख औलिया किराम की मज़ारात। अल्लाह। क्या कहा था आपने मालूम है? आपने फरमाया था बयारा शरीफ में जो दाखिल हो जाएगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह। ये मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी है। इनसे पूछा गया हुजूर गौस पाक के लंगर खाने की फजीलत के बारे में। आपको बदल जाएगा तो आप भी अपने घरों के दरवाजों पर ईशन लंगर की बहारें कायम कीजिए। और नहीं हो सकता 2-4 दोस्तों के साथ गरीब नवाज की छठी आए तो लंगर करो, गौस पाक की 11वीं आए तो लंगर करो इंशाल्लाह। बोलो भाई इंशाल्लाह। इमाम हुसैन का आशूरा आए तो फिर मुहर्रम शरीफ वो ये लंगर करो इंशाल्लाह। बोले भाई अकेले ताकत नहीं तो क्या हुआ, 2-4 लोग मिलके करो, 2-2 4-4 लोगों की टोलियां बना के आज यहाँ वहां कल वहां लंगर मगर होना चाहिए इंशाल्लाह। कभी गरीबी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी हैं। ये फरमाते हैं कि हुजूर गौस आजम के लंगर खाने में जो पकने वाला खाना है, जो यहाँ का चावल है, शोरबा है, जो खिचड़ी है, ताड़ी बिरयानी बनती है ना, ऐ लोगों इसे खड़े होके खाया करो, ये जमजम के बराबर असर रखता है। अल्लाह। रिकॉर्डिंग हो रही। ये मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा शरीफ ने इरशाद फरमाया था। अल्लाह अकबर। इस ताने की फजीलत कितनी है जो हुजूर गौस पाक ने कायम किया है। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। अगर कोई इनकार करेगा तो वो भी जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा तो बड़ा वो भी जाएगा। यही तो मिशन है कि हर आंखें गौस पाक के जलवे को देखें इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। बोलो कि मेरा पहला काम है यहाँ से निकल करके तैयारी करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर वो बुलाएंगे, ठीक है। मैं आप सबका अरीजा पेश करूंगा कि सरकार मुबारक लोग वहां है, कुत्तों से बदतर यहाँ टहल रहा है। सरकार आशिकों को बुलाए जो सरकार गाजी पाक के दयार में। यही मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा शरीफ। इस लंगर खाने के बारे में क्या सुने आप निस्बत की वजह से मालूम है? एक मेरे दोस्त थे, हसन नाम था, हसन बसरी का इंतकाल हुआ। उनका ब्लड मुतासिर था। शेख यहिया के खादिम बेटे थे वो, और हुजूर गौस पाक के 30 साल 35 साल उनके बाप ने खिदमत की थी। तो उनके वो दोस्त थे, एक साहब क्रिश्चियन थे, और मरकद खुलानी के करीब में हाफिज सलमान साहब, वो जो है उनका घर था, क्रिश्चियन थे वो। उनकी बीवी, उनकी बेटियां, उनके बेटे सब ब्लास्ट में मारे गए, अमेरिकन बमबारी में। अब वो अकेले बच्चे बेचारे, वो क्रिश्चियन थे अकेले, और 40 साल की उम्र थी। परेशान हो गए तो जो मुसलमान दोस्त थे उनसे बोलते, भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
इराकी मार देंगे क्रिश्चियन समझ करके, अमेरिकन फौज मारेगी मुसलमान समझ के, मेरे बच्चे मर गए, मैं कहाँ जाऊं? तो तसल्ली है, लोगों ने दिना ना परेशान। बोले भूखा मरता हूं, कहाँ जाऊं? तो लोगों ने कहा सामने हुजूर गौस पाक का लंगर खाना है, जाके लंगर खा लिया करो। वो क्रिश्चियन आता रहा, जाता रहा, लंगर खाता रहा। 4-5 महीने नहीं गुजरे, आके गौस पाक की बारगाह बोला कि सरकार, आपके लंगर की इतनी तासीर है, इस लंगर की बरकत से मेरा दिल कह रहा है कि मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सब ने कहा माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको इंशाअल्लाह मिलवाऊंगा उससे।